का मानना है कि ये लीक नहीं हुआ है, छोटा ब्रीच हुआ है और जिसके बेसिस पे जो है वो क्या नाम है एग्ज़ामिनेशन को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को अभी डिस्क्लोज़ करने के लिए मना करा गया है। बाकी रोल नंबर और सेंटर और सारी चीज़ें आएंगी। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिली। वहीं अगली सुनवाई जो है मंडे तक के लिए टाल दी गई। इसी विषय पर जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वकील मेरे साथ मौजूद हैं, धीरज जी। सर, क्या कुछ आज रहा सुप्रीम कोर्ट में जो नीट का मामला चल रहा है इस पर? यानी आज बड़ी डिटेल में सुनवाई हुई। लंच से पहले भी काफ़ी हुई और लंच के बाद एंड तक यही इशू चलता रहा और अब मंडे के लिए पोस्ट कर दिया है मैटर। और इस बीच कोर्ट ने कंक्लूड करते वक्त दो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट दी हैं। पहला कि बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट और जो केस डायरी है कोर्ट ने उसको समन कर लिया ताकि ये पता चल पाए कि उस रिपोर्ट में लीक कैसे हुआ, लीक का मोड क्या था, उसकी टाइमिंग क्या थी, ये सारी चीज़ें जानना चाह रही है कोर्ट है। दूसरा साथ साथ पूरे रिज़ल्ट को भी डिक्लेयर करने की डायरेक्शन दी है सेंटर वाइज, ताकि लोग जो है उसको एनालिसिस करके बता सकें जैसे ये चीज़ है। इसके साथ में पूरा दिन दोनों तरफ से कोर्ट कहीं ना कहीं पटना और हजारीबाग में हुआ है। इस पे तो हम कोर्ट को कन्विंस करने में अभी तक सफल रहे हैं। बाकी चीज़ें अब जो है वो उसके बाद में, क्योंकि सरकार लीक को नहीं मान रही है और हमें उसको इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट में लीक इस्टेब्लिश हुई है और उसके हिसाब से करीब 150 लोग उसमें जो है उनके स्कैनर पे हैं या है, तो वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और उसके बाद फाइनली मंडे को ये हमें लगता है कि मंडे को ये जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। सर, एनटीए पक्ष की तरफ से लीक्स वर्ड यूज़ नहीं किया गया, एक ब्रिज शब्द का लगातार इस्तेमाल हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, शुरू से ही वो लीक को तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये लीक नहीं हुआ है, छोटा ब्रीच हुआ है और जिसके बेसिस पे जो है वो क्या नाम है एग्ज़ामिनेशन को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आज भी उन्होंने क्लियर करा है कि भाई लीक नहीं है, जबकि उनके अपने डॉक्यूमेंट और इवन सीबीआई की रिपोर्ट्स जो हैं वो लीक जो है वो प्रूव होता है। तो अब मंडे को जो बिहार की रिपोर्ट आएंगी उसमें भी कुछ नए खुलासे होंगे और उसको देखने के बाद फाइनली कोर्ट जो है कुछ ना कुछ इस पर अपना फाइनल डिसीजन देगी। सर, शनिवार तक जो है कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर कर जाए, लेकिन नाम छुपाए रखे, तो क्या पारदर्शिता होगी फिर रिजल्ट में? स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी से किसी को कोई बहुत मतलब नहीं आता, तो स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को अभी डिस्क्लोज़ करने के लिए मना करा गया है। बाकी रोल नंबर और सेंटर और सारी चीज़ें आएंगी। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी नज़र आएगी तो फिर आगे नाम भी डिस्क्लोज हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी नीट मामले में जो स्टूडेंट्स का केस लड़ रहे थे धीरज सिंह वकील से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।